नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आवेश के वितरण से संबंधित विभिन्न इम्पोर्टेंट प्रश्नों को किया था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अविरत आवेश के कारण, अविरत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल एवं अविरत आयतनिक आवेश के कारण विद्युत बल की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है अविरत रेखीय आवेश के कारण, अविरत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल। हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं अविरत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल। आइए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई हमको एक L लंबाई का एक आवेशित चालक है। हमारे पास L लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। इस तार से r दूरी पर, कितने दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर आवेश क्या है? Q1 है। क्या है? आवेश Q1 है। और इस बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं। इस बिंदु को कितना मान लेते हैं? A मान लेते हैं। और इस बिंदु पर जो आवेश है उसको हम dq मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो dq मान लेते हैं। तो इस संपूर्ण आवेश के कारण, लंबाई के संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु B पर यानी Q1 पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, इसे हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं माना कि एक रेखा L पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा है। इसके कारण बिंदु B पर स्थित आवेश Q1 पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि विद्युत बल ज्ञात करनी है जिसकी दूरी कितना है? r है। जिसकी दूरी कितनी है? r है। आगे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रेखीय आवेश के बिंदु A पर माना कि रेखीय आवेश के बिंदु A पर अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq एवं अत्यंत सूक्ष्म लंबाई dl है। अत्यंत सूक्ष्म लंबाई कितना है? तो dl है। अत्यंत सूक्ष्म लंबाई dl हो तो
डीएल हो तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है? तो लेमडा बराबर होता है Q बाय एल होता है। कितना होता है? Q बाय एल होता है। तो हमारा यहाँ पर कितना है? तो हमारे यहाँ पास dq है। कितना है? dq बटा लंबाई कितनी है? तो ये dl है। कितना है लंबाई? dl है। तो यहाँ से हम लोग dq का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? dq का मान निकाल लेते हैं। तो dq का मान क्या निकला? dq का मान निकला लेमडा dl। कितना निकला? लेमडा dl। अर्थात इस पर रेखीय आवेश घनत्व कितनी है? तो लेमडा डीएल है। कितना है? लेमडा डीएल है। आगे देखें, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश dq के कारण, स्थित आवेश dq के कारण, dq के कारण q1 पर, dq के कारण q1 पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? तो चूंकि आवेश हमारा कैसा है? अल्प आवेश है। आवेश कैसा है? अल्प आवेश है। तो इस पर लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा? वो अल्प होगा। कैसा होगा? फोर्स भी कैसा होगा? अल्प होगा। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर डीएफ बराबर क्या हो जाएगा? के Q1। एक आवेश हमारा क्या है? Q1 है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या है हमारा? DQ है। क्या है? DQ है। बटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? R है। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो डी वेक्टर डीएफ बराबर इस DQ का मान हमने निकाल रखा है। इस DQ का मान हम लोग रख देते हैं। तो के Q1 लेमडा DL बट्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेमडा DL बट्टा आर स्क्वायर। अब हमको पता चल गया है कि इस DQ के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है? तो Q1 पर लगने वाला बल के Q1 लेमडा DL बटा आर स्क्वायर है। अतः इस संपूर्ण आवेश के कारण, इस लंबाई पर जो आवेश है, इस संपूर्ण लंबाई के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा, इसे हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसे दोनों ओर हम लोग समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर जब हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएफ बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? तो जीरो से लंबाई कितना है? जीरो से एल तक, जीरो से एल तक। मान क्या निकला है? के Q1 लेमडा डीएल बटा आर स्क्वायर। क्या निकला है? लेमडा डीएल बटा आर स्क्वायर। और यहां से देखिए के Q1 बटा आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 0 टू एल, 0 टू एल, उससे बाहर निकाल लीजिए के Q1 बटा आर स्क्वायर, के Q1 बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा डीएल। क्या हो जाएगा? लेमडा डीएल। तो ये हमारा लगने वाला है। अतः पूरा फोर्स अगर हम लिखना चाहूं, पूरा फोर्स क्या लिख जाएगा? F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएफ बराबर बराबर के Q1 बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल लेमडा डीएल। तो हमारा संपूर्ण फोर्स क्या लगने वाला है? ये लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल। तो आइए हम लोग देखते हैं अविरत, क्या पढ़ना हमें? अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण, पृष्ठीय आवेश के कारण, पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल, पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? तो अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल हमें पढ़नी है।
तो आइए हम लोग पहले से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एस है जिसमें क्या है, संपूर्ण रूप से आवेश भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? संपूर्ण रूप से आवेश भरा हुआ है। इस एस पृष्ठ पर कोई एक बिंदु ए है, कोई एक बिंदु क्या है, ए है, जिसमें आवेश कैसा है, तो ds है। क्या है? आवेश कैसा है? ds है। इसके बीच की दूरी इससे एक r दूरी पर एक बिंदु B है, जिस पर आवेश कैसा है, q1 है। आवेश क्या है? q1 है। तो इस पर आवेश क्या है, तो ये सारा आवेश है, और इस बिंदु A से B तक के बीच की दूरी कितना है, r है। इस बिंदु B पर Q आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल को ज्ञात करेंगे। फिर इस संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल को हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, माना कि एक पृष्ठ S पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश क्या है, सिग्मा है। इसके कारण बिंदु B पर स्थित बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित बिंदुवत आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करनी है। हमें विद्युत बल ज्ञात करनी है जब इसके बीच की दूरी r हो। जब इसके बीच की दूरी r हो, कितना हो, r हो। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे माना कि पृष्ठीय आवेश के बिंदु A पर अत्यंत सूक्ष्म आकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल ds एवं सूक्ष्म आवेश dq हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा Q/A। क्या होता है, Q/A। तो यहाँ पर आवेश कितना है, तो आवेश यहाँ पर हमारा देख लीजिए dq है। कितना है, dq है, ठीक है। और आवेश कितना है, dq है, एकदम अल्प आवेश है, एवं उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ds है। कितना है क्षेत्रफल, ds है। तो यहाँ से हम लोग dq का मान निकाल लेते हैं। तो dq का मान क्या निकल गया, सिग्मा ds। क्या निकल गया, सिग्मा ds निकल गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं।
अतः अतः बिंदु अतः बिंदु ए पर अतः बिंदु ए पर स्थित dq आवेश स्थित dq आवेश dq आवेश के कारण dq आवेश के कारण dq आवेश के कारण q1 पर लगने वाला q1 पर लगने वाला विद्युत बल देखिए dq आवेश मतलब हमारे पास अल्प आवेश है और अल्प आवेश के कारण जो बल लगता है वो कैसा लगता है, अल्प बल लगेगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे dF बराबर k q1। एक हमारा आवेश q1 है, दूसरा हमारा क्या है dq है, बट्टा क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। हमने dq का मान निकाल रखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे dq का मान रख लेंगे। तो वेक्टर dF बराबर क्या हो जाएगा k q1 सिग्मा ds बट्टा क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यानी अल्प आवेश के कारण q1 पर लगने वाला जो बल है उसको हमने ज्ञात कर लिया है। dF बराबर k q1 सिग्मा ds बटा r स्क्वायर। अतः हमको ज्ञात करनी है कि इस संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण इस q1 पर कितना बल लगेगा। इस संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण q1 पर कितना बल लगेगा इसे हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों ओर समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे दोनों ओर समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर दोनों ओर समाकलन करने पर जब इसको दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dF बराबर k q1 सिग्मा ds बट्टा क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समाकलन डाल देंगे, यहाँ 0 से कितना तक तो s तक, 0 से s तक। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे उसको हम बाहर कर लेंगे। तो बाहर करने के बाद क्या निकल जाएगा हमको k q1 बट्टा r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to s सिग्मा ds। क्या हो जाएगा सिग्मा ds। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल निकल गया। इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो F बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dF बराबर k q1 बटा r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to s सिग्मा ds। ये हमारा बल निकल गया। टोटल बल कितना लगेगा तो k q1 बटा r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to s सिग्मा ds। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है अविरत आयतनिक आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अविरत आयतनिक आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल तो हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़नी है अविरत आयतनिक आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम लोग एक
हमने यहाँ पर एक आयतन से संबंधित एक क्यूब ले लिया है, ठीक है। इस क्यूब में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, जिसके बीच की दूरी क्या है, आर है, और दूसरा एक आवेश बिंदुवत आवेश Q1 है, ठीक है। तो इस एक आवेश के कारण सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात करनी है कि इस एक आवेश के कारण इस पर कितना बल लगता है। फिर हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस संपूर्ण आवेश के कारण इस बिंदु बी पर स्थित Q1 पर कितने बल लगने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। माना कि भी आयतन के किसी वस्तु में भी आयतन के किसी वस्तु में आवेश का आयतनिक घनत्व रो है। आवेश का आयतनिक घनत्व क्या है, रो है। इसके कारण बिंदु ए बिंदु बी पर स्थित आवेश dq के कारण लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करनी है। विद्युत बल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जिसके बीच की दूरी आर है, जिसके बीच की दूरी क्या है, आर है। आगे हम लोग देख लेते हैं। माना कि आयतनिक आवेश के बिंदु ए पर आयतनिक आवेश के बिंदु ए पर स्थित अत्यंत सूक्ष्म आकार का आयतन अत्यंत सूक्ष्म आकार का आयतन dV एवं सूक्ष्म आवेश dQ हो तो आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाता है, तो रो बराबर Q/V होता है। तो Q हमारा कैसा है, यहाँ पर dQ है। कैसा है, dQ है। तो dQ बटा और V का मान कितना है, dV है। कितना है, dV है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से dQ का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है रो dV। क्या हो जाता है, रो dV हो जाता है। रो क्या हो जाता है, dV हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे अतः बिंदु ए पर स्थित dQ आवेश के कारण
ए पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो dq आवेश के कारण बल कैसा लगेगा, तो dF लगेगा। कैसा लगेगा, dF लगेगा। KQ1 dq बटा आर स्क्वायर लगेगा। कितना लगेगा, KQ1 dq बटा आर स्क्वायर लगेगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस dq का मान हमने निकाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, KQ1 dq का मान कितना है, रो dv बटा आर स्क्वायर है, रो dv बटा आर स्क्वायर है। हमने ये जो हमारे पास बिंदुवत आवेश Q है, बिंदुवत आवेश dq है, इसके कारण लगने वाला Q1 पर बल हमने कितना निकाला है, तो हमने निकाल लिया KQ1 रो dv बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग संपूर्ण आवेश के कारण Q1 पर लगने वाले बल को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v के Q1 रो dv बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v। उससे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारा Q1 बटा क्या है, आर स्क्वायर है। यहाँ से 0 टू v हो जाएगा और रो dv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो dv। अच्छे से आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ df बराबर Q1 बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू v रो dv। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।